ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वेदपुरुषाय नमः। परब्रह्मणे नमः। परमात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। परब्रह्मणे नमः। परमात्मने नमः। आज सब लोगों के बीच में सत्यनारायण भगवान के 5 अध्याय की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। और इस 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान के महिमा का गुणगान है। आप लोग एकाग्र चित्त से भगवान के विषय में सुने, जाने, समझें और सत्य की पूजा करें। सत्य की पूजा इस कलयुग में परम आवश्यक है। इसीलिए सत्यनारायण भगवान के पूजन का विशेष महात्म बताया गया है 5 अध्याय में। पहले अध्याय में व्यास जी महाराज भगवान के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनादकयः प्रप्रक्षु मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य नामक वन में 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए थे। सब ऋषिगण आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि आगे घनघोर कलयुग आने वाला है। कलयुग में भगवान के भक्तों के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार होंगे, दुराचार होंगे। क्या किया जाए, कैसे सत्य की महिमा बरकरार रहे, इसी पर विचार विमर्श कर रहे थे। तब तक वहाँ पर ऋषियों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज पहुँच जाते हैं। सूत जी को देख सब ऋषिगण खड़े हो जाते हैं। सबसे ऊंचा आसन देकर उन्हें बैठाते हैं। आपस में विचार विमर्श करने के बाद सूत जी महाराज से पूछते हैं कि अरे सूत जी महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों का आपको ज्ञान है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं। आप कोई ऐसा व्रत बताइए, पूजन बताइए जिससे भगवान के भक्तों का उद्धार हो और जो कि विशेषतः कलयुग में फलदायी हो। सूत जी महाराज प्रसन्न मुद्रा से बैठ जाते हैं सुखासन में, सबसे ऊंचे आसन पे, और कहते हैं कि हे ऋषिगण, मैं सर्वोपरि व्रत बता रहा हूँ जो कि विशेषतः कलयुग में फलदायी है। ध्यान पूर्वक सुनो। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधान मृत्युलोकामुपागतः। एक बार नारद जी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी भगवान का नाम लेते हुए मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देखा कि मृत्युलोक के प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से क्लेशित हैं। कोई धन के लिए परेशान, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई संतान के लिए। मृत्युलोक के प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से क्लेशित हैं। यह सब देख नारद जी के मन में अपार कष्ट हुआ। उनसे रहा नहीं गया। वह तुरंत ही मृत्युलोक से सीधा विष्णु लोक गए और वहाँ पर पहुँचे तो देखते क्या हैं कि शंख चक्र गदामाला पद्ममाला विभूषितं दृष्ट्वां तम देवेश स्तुति समुचक्र में। शंख चक्र गदा पद्ममाला से विभूषित भगवान विष्णु जी नागसैया पे लेटे हुए हैं। भगवान का वंदन करते हुए नारद जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम
सहारवक्षस्थलकहोत्सुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान से प्रार्थना करते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान शुभाशीष देते हुए कहते हैं, करे नारद, बिना कारण तुम कहीं आते जाते नहीं हो, किस कारण से आए हो? तो नारद जी कहते हैं, करे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हर प्राणी के हृदय में आपका निवास स्थान है, यहाँ तक कि कण कण में आप व्याप्त हैं, हर डाल पर, हर मूल पर, हर शाख पर, सर्वत्र आप ही आप हैं। तो मुझ जैसे तुक्ष के मन की बात आपसे कैसे छिपी रह सकती है? नारद जी भगवान से कहते हैं, करे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं, करे नारद, मैं जानता तो सब कुछ हूँ, लेकिन तुम्हारे मुख से सुनना चाह रहा हूँ, किस कारण से आए हो? तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्न पश्यते पाप कर्म भी। हे प्रभु, मृत्युलोक के प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से क्लेशित हैं। उनके कष्ट को, दुख को, दारिद्र्य को देखकर मेरे मन में अपार कष्ट उत्पन्न हुआ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी का काम है प्रभु जन्म देने का, शिव जी का काम है संहार करने का, आप पालनहार हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ प्रभु। मृत्युलोक के प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से क्लेशित हैं, उनके कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, करे नारद, तुम महान हो जो कि परोपकार के भावना से आए हो, साधु हो। साधु का मतलब जो परहित में चिंतन करे वही साधु है। हे नारद, तुम साधु हो, इसलिए आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे पास जो कोई भी आता है अपना स्वार्थ लेकर आता है, तुम परहित में आए हो, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत उत्तम व्रत बता रहा हूँ। व्रतमस्ते महत्पूर्णम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तौष्णेहान्मया विप्र प्रकाशः क्रियते धुना। यह ऐसा व्रत है जो कि स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे इस स्नेह को, भाव को देखकर यह मैं उत्तम व्रत बता रहा हूँ। यह ऐसा व्रत है जो कि दुख का शमन करने वाला है, दौर्भाग्य को दूर करने वाला है, सब प्रकार से सुख को प्रदान करने वाला है। नारद जी महाराज पूछते हैं, करे प्रभु, यह कौन सा व्रत है? किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तारद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। हे महाराज, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, व्रत को कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बतावें। भगवान कहते हैं, करे नारद, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। कलयुग में असत्य भाषियों का साम्राज्य होगा, इसलिए सत्य की पूजा सर्वोपरि माना जाएगा। जो मनुष्य जिस कामना से इनका पूजन करेगा उसकी वह कामना पूर्ण हो जाएगी। धनहीन को धन, संतानहीन को संतान, जो किसी रोग से ग्रसित है वह अगर इनका पूजन करेगा तो रोग से मुक्ति मिलेगी। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अगर पूजन किया जाए तो कई कई जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देने वाला यह सर्वोपरि व्रत माना जाएगा। नारद जी पूछते हैं, महाराज, यह व्रत कैसे किया जाए, इसका क्या फल है, क्या विधान है? नारद जी पूछते हैं, महाराज, सत्य नारायण कौन से देवता हैं, इनके विषय में मैंने पहले कभी नहीं सुना, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बतावें। भगवान कहते हैं कि हे नारद, यह सत्य नारायण हमारी ही प्रतिमूर्ति हैं। इनका पूजन का विशेष महात्मा है। इनके पूजन से पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद ले, अपने बंधु बांधवों को एकत्रित करे और सबसे पहले जहाँ पर पूजन करना हो गाय के गोबर से लेप लगावे। लेपन करने के बाद चौक इत्यादि लगाकर विधि पूर्वक सुंदर सा केले के पत्तों से एक मंडप बनावे। मंडप बनाकर नाना प्रकार के वस्त्रों से उसे सुसज्जित करे और उसके बाद अपने पुरोहित को बुलावे, ब्राह्मण को बुलावे, विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करे, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता गौरी का पूजन करे, वरुण कलश आदि देवताओं का पूजन करने के बाद नवग्रह देवताओं का पूजन करे, फिर विधि पूर्वक सत्य की पूजा करे, सत्य स्वरूप का पूजन करे, स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर
अगर स्वर्णमयी प्रतिमा न बनवा पावे तो शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करके पंचामृत में स्नान करावे, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा के सहित इनका पूजन करे। हो सके तो पंजीरी बनवा ले, गेहूं के आटे के चूर्ण का पंजीरी बनवाकर विधिपूर्वक भगवान को अर्पण करे, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ हवन करे, आरती करे। यही पूजन का विधान है। नारद जी महाराज पूछते हैं कि अरे महाराज, इनके पूजन का विधान आपने तो बता दिया, हाँ? आपने कहा कि जो दरिद्र है वह अगर भगवान का पूजन करे तो दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। जो दरिद्र है वह इतना कहाँ सामान इकट्ठा कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि अरे नारद, पूजन का विधान बहुत ही बृहद है। जैसी व्यवस्था हो, जैसी भाव हो, वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन का विधान षोडशोपचार, राजसोपचार, पंचोपचार, लब्धोपचार, कई व्यवस्थाएं हैं। पूजन कई विधान हैं। जो भाव पूर्वक हो वही अर्पण करके इनका पूजन किया जा सकता है। नारद जी ने पुनः पूछा, महाराज इनका पूजन कब करे, कोई दिन, कोई तिथि, कोई बार? तो भगवान कहते हैं, यस्मिन् कस्मिन् दिने श्रद्धा भक्ति समन्वितः। इनका पूजन किसी भी दिन, किसी भी समय श्रद्धा भक्ति भाव के साथ किया जा सकता है। लेकिन एकादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो तो पूजन का विशेष महत्व मिलता है। इस प्रकार से बंधु बांधवों के सहित मिलजुल कर भगवान का पूजन करे, हवन करे, आरती करे, प्रसाद को ग्रहण करे और प्रसाद को ग्रहण करने के बाद भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान करे। यह रही पहले अध्याय की कथा।